तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईएससी से रिलेटेड अपडेट की। सबसे पहली बात, हमने डिटेल्ड वीडियो देखा हुआ है एंड जो फॉर्म्स है उस टाइम एक्टिव नहीं थे बट अभी एक्टिव हैं। नहीं देखा वीडियो तो चैनल पे देख लीजिएगा। पहली बात, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लीजिएगा एंड लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, ठीक है। ये देखिए एंड वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नाउ आपके कुछ कमेंट्स हैं एंड मेनली गेट या नेट रिक्वायर्ड है या नहीं उसी से रिलेटेड है। तो डिटेल्स आपको मैंने पहले ही बताया कि कहाँ से आप देख सकते, तो एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा। बट मैं आज इस पर्टिकुलर टेबल की बात करूंगी जिसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स के पास अगर मिनिमम सेकंड क्लास भी है आपके डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पे कुछ और टेस्ट आपके पास होने चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्वालिफाइंग डिग्री क्या है। दैट इज, अगर आपने बैचलर्स डिग्री ली हुई है इंजीनियरिंग टेक या 4 ईयर बीएससी किया हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो उस केस में वैलिड नेट जेआरएफ सॉरी वैलिड गेट या फिर नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। सिर्फ नेट एलएस से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एंड एस्ट्रिक्स, ये जो डबल एस्ट्रिक्स एंड सिंगल एस्ट्रिक्स है तो इसकी बात अभी हम करेंगे कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट, अगर आपने किया हुआ है एमएससी या एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में या मैनेजमेंट में मास्टर्स है, या एमकॉम किया हुआ है या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है, बेसिकली एमए एमएससी एमकॉम है, तो यस वैलिड गेट रिक्वायर्ड है या फिर नेट जेआरएफ किया हो आपने क्वालिफाई, ठीक है। इसके बाद है मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेज, ओके। सो एमटेक वगैरह किया है, एमई किया है तो इस केस में डिजायरेबल है, तो मैंडेटरी नहीं है। बट होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी या होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। बट यहाँ लिखा है डिजायरेबल, तो मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास एमटेक है। नेक्स्ट, अगर एमएस या एमबीए किया हुआ है एंड वो एमबीए किया है या तो बीई के बाद या बीटेक के बाद या एमएससी के बाद। एंड वन मोर थिंग कि ये सिर्फ ऑफ कोर्स मैनेजमेंट स्टडीज या इकोलॉजिकल साइंसेस के लिए है, राइट। सो किया हुआ है एंड आप मैनेजमेंट स्टडीज या इकोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस आपके पास हो तो बेटर है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 4 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन का किसी सीएफटीआई से एंड मिनिमम जो सीजीपीए है वो 8 या है, ठीक है, मिनिमम 8 है, 8 या उससे ज़्यादा भी है तो चलेगा, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एंड बिना किसी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के भी आप एलिजिबल हैं। डिजायरेबल है बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आईआईटीएन है, आप वहां से बीटेक किया है एंड डायरेक्टली चाहते हैं अप्लाई करना तो कर लीजिएगा, 8 सीजीपीए होना चाहिए। नेक्स्ट इज एमबीबीएस या एमडी है तो अगेन मैंडेटरी नहीं है। बी फार्म किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है तो उस केस में यस रिक्वायर्ड है। लास्ट है, अगर बी बीटेक किया है या कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है प्रोफेशनल सोसाइटीज का जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूपीएससी या एआईसीटीई के द्वारा, तो आप भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे मैंडेटरी है वैलिड गेट या नेट जेआरएफ, ठीक है। तो यस ये थी आपके लिए जानकारी, आपके लिए इंफॉर्मेशन जो आपने पूछा गेट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ये कह देना कि हाँ रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ये गलत होगा क्योंकि आपने देखा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो एक एस्ट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि जो भी आपका एग्जाम है जैसे गेट के लिए लिखा था तो वो 2 जनवरी 2023 को वैलिड होना चाहिए, याद रखिएगा 2 जनवरी 2023 को वैलिड होना चाहिए। जेआरएफ के लिए लिखा हुआ है तो सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं, तो इसमें जॉइंट सीएसआई, यूजीसी नेट जेआरएफ है या फिर आईसीएमआर, जेस्ट, एनबीएचएम, इवन इंस्पायर फेलो हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन सिर्फ नेट जेआरएफ नहीं, ठीक है। तो इंस्पायर है तो भी यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो भी इंस्पायर मोड से कर रहे हैं अप्लाई तो उनके पास प्रोविजनल होना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी उसके बाद लेवल 2 के बाद डिसीजन होगा, तो अभी के लिए अगर प्रोविजनल है सो यू कैन अप्लाई। सो आई थिंक यस, बाकी रिजल्ट जो कुछ ऐसे नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है जिनका नहीं आया है तो उसके लिए है कि आप अपने जो अभी अवेलेबल डिटेल्स हैं वो मेंशन कर दीजिए एंड जब रिजल्ट आ जाए तो विद इन 1 वीक यू हैव टू यू मस्ट मेक दिस अपडेट। सो बेसिकली जो भी रिजल्ट होगा वो आपको अपडेट करना होगा। एडिशनल नोट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं तो इसको देख लीजिएगा और कोई क्वेरी है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है बट ये कि एक से ज़्यादा बार कमेंट्स आए हुए हैं इस क्राइटेरिया को लेकर के, तो इसलिए आई थॉट कि सेपरेट वीडियो एक बार हम देख लेते हैं एंड मैंने बोला भी था कि मैं अपडेट करूंगी।
सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। और जो भी है इशू बता दीजिएगा। बाकी हमेशा सजेस्ट करती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट्स सॉरी ऑफिशियल ईमेल आईडी दी हुई होती है जो, उस पर कॉन्टैक्ट कर लिया करिए अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है तो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do comments if you have any doubts or your queries or doubts or anything you want to comment, so you can comment it down in the comment section below. And yes, thank you so much for watching this video.